रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7th क्लास की साइंस का हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस कि साइंस की ब्रांचें कितनी हैं। वैसे आप अगली क्लासों में साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे, लेकिन 7th क्लास में जो ब्रांचेस साइंस की बयान की गई हैं आज वो हम पढ़ेंगे। पहली जो यहाँ पे ब्रांच बयान की गई है वो है केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी ऑफ मैटर्स को स्टडी किया जाता है। मैटर्स क्या चीज़ है, यानी मवाद। जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है वो उसका मैटर होगा, यानी मवाद होगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक्स हो गए। ये दीवार है तो दीवार ब्रिक्स से मिलकर बनी है, ये ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ये जो ईंटें हैं इसकी ये क्या हो जाएंगी, ये मैटर हो जाएंगी। इसी तरह हमारा जिस्म है गोश्त और हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा गोश्त और हड्डियां हमारा क्या हो जाएंगी, ये हमारा मैटर बन जाएगी। तो इसी चीज़ की यानी जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है वो उसका मैटर कहलाता है, और इस मैटर की जिस चीज़ में स्टडी की जाती है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स में किस चीज़ को स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ फोर्स को स्टडी किया जाता है। फिर फोर्स के बदले में जो मोशन होती है, किसी भी जिस्म की जो मोशन होती है उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पुल एंड पुश करते हैं उसके ऊपर, तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं ये फिजिक्स में इसको स्टडी किया जाता है कि ये कितने न्यूटन लग रही है, कितनी फोर्स यहाँ पे लग रही है। फिर उस फोर्स के अप्लाई होने के बाद ये जो इस डोर में, इस दरवाजे में मोशन आएगी, इस मोशन को स्टडी करने के लिए भी फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी मोशन और फोर्स की स्टडी जहाँ पे की जाती है उसको फिजिक्स कहती है। उसके बाद आता है क्या चीज़, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी का मुतालिया किया जाता है। जिस चीज में भी जरा सी भी जान पाई जाती है उसकी स्टडी इसी बायोलॉजी में की जाती है। छोटे से छोटे जानदार से लेकर बड़े से बड़े जानदार तक सब चीजों का मुताला बायोलॉजिस्ट करता है। इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी साइंस की ब्रांच है जिसमें नंबर्स को स्टडी किया जाता है। इसमें नंबर्स को स्टडी किया जाता है। ओनली ऑन जिस चीज में भी नंबर पाए जाएंगे मैथमेटिशियन उसमें इंटरेस्ट रखेगा और उसको स्टडी करेगा। अब हम आते हैं इस बुक की तरफ। बुक से इस मेन ब्रांचेस से पहले एक आपको एक्सरसाइज दी गई है, लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। उसमें ये समझाना ये चाहते हैं कि आप, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है कि 2 पौधे आप लें, उनको मुख्तलिफ जगहों पर आप जो है रख कर उनकी ग्रोथ करें, देखते रहें, पानी देते रहें, और एक को रखें सनलाइट में और दूसरे को रखें एक रूम में, और दोनों को बराबर पानी देते रहें, और आखिर पे देखें कि जिसको सनलाइट में रखा गया था वो जल्दी ग्रोथ हुआ है या जिसको रूम में रखा गया था उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है इसमें यही कहा गया है कि आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि सिर्फ पौधे जो हैं वो सनलाइट में क्यों ग्रोथ करते हैं। हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि क्या रूम में भी रखें जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, उस जगह पे रख के हम चेक करते हैं कि वहाँ पे भी पौधे उग पाते हैं या नहीं उग पाते। इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन कराता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। A student of your class always wanted to see all plants growing in the sunlight. आप कहते हैं कि स्टूडेंट जो हैं आपकी क्लास के वो हमेशा परेशान होते होंगे कि ये जो पौधे हैं सिर्फ सनलाइट में क्यों उगते हैं। The student pondered 4 hours upon this and started working scientifically on this issue.
क्या है कि आपके स्टूडेंट जो हैं इसी में 4 से 5 घंटे गौर व फिक्र करते रहते हैं और फिर उसके ऊपर साइंटिफिकली काम करना शुरू करते हैं। क्या काम? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। वाई डू प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट? प्रॉब्लम ये है कि पौधे जो हैं सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में क्यों ग्रोथ करते हैं। दूसरा क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। द यंग साइंटिस्ट कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्राम साइंस बुक्स एंड आल्सो ऑब्जर्व देमसेल्फ। मुख्तलिफ साइंस की बुकें उठाकर उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ऑल प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट, कि वहाँ पे आपको मिलेगा कि तमाम के तमाम जो पौधे हैं वो सनलाइट में ग्रोथ करते हैं। प्लांट ग्रो वेल इन ब्राइट सनलाइट, पौधे जो हैं वो सनलाइट में अच्छी ग्रोथ करते हैं। ब्रांचेज ऑफ अ ट्री बेंड टुवर्ड सनलाइट, और पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो भी सनलाइट की तरफ क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि फार्मिंग अ हाइपोथेसिस, कि एक मफरूज़ा कायम करेंगे, अपने से एक मफरूज़ा देंगे। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। द यंग साइंटिस्ट, ये नौजवान जो साइंसदान है, सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, एक अपना मफरूज़ा पेश करेगा। वो क्या होगा? सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड एंड ग्रो, के पौधों के लिए सनलाइट ज़रूरी है ताकि वो अपनी खुराक खुद बना सकें और ग्रोथ कर सकें। चौथा था एक्सपेरिमेंटिंग। टू प्रूव द हाइपोथेसिस द यंग साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। ही टुक 2 प्लांट्स ऑफ द सेम साइज प्लांटेड इन वेस। अब अपने हाइपोथेसिस को वो साबित करने के लिए 2 पौधे लेगा और उनको एक बर्तन में उगाने की कोशिश करेगा। He put one plant in the room where sunlight did not approach. एक पौधा वो रूम में रखेगा जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच सकती। The young scientist put the second plant in the sunlight. दूसरे पौधे को वो सनलाइट में रख देगा। He continued watering both the plant. वो दोनों पौधों को मुसलसल पानी देता रहेगा। After a few days, चंद दिनों के बाद, he brought both the plants in his room and observed them. फिर वो दोनों पौधों को अपने कमरे में अपने सामने लाएगा और दोनों को देखेगा कि किसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, अब वो डाटे को एनालाइज करेगा, यानी उसका तज्जिया करेगा। कैसे? द यंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द प्लांट इन द रूम वाज विल्ट, कि जो उसने कमरे में पौधा रखा था वो मुरझा गया है, मर चुका है। एंड इट्स लीव्स वर लिम्प्स एंड येलोइश ग्रीन, और उसके जो पत्ते थे वो पीले यानी जर्द हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड द प्लांट इन द सनलाइट वाज इन अ हेल्दी कंडीशन, दूसरा पौधा जो उसने सनलाइट में रखा था वो अच्छी कंडीशन में था। इट्स लीव्स वर इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन, उसके जो पत्ते थे वो सब्ज और शादाब हो गए थे। द यंग साइंटिस्ट रिकॉर्डेड द डाटा एंड देन एनालाइज इट, फिर उसने डाटे को इकट्ठा किया और फिर उसको एनालाइज किया। स्टेटिंग कंक्लूजन, अब वो नतीजे की तरफ आएगा। एट द एंड द स्टूडेंट ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट सब कुछ एनालाइज कर चुका है, उसके बाद वो नतीजा देता है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी, कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है फॉर प्लांट्स टू मेक फूड एंड ग्रो, खुराक बनाने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो मैंने मेन ब्रांचेस पढ़ाई हैं साइंस की, वो हैं कि मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, देयर आर इफेक्टिवली 4 मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, कि साइंस की 4 मेन ब्रांचें हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहली है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, कि ये मैटर की स्टडी है यानी मवाद की। द सब्सटेंसेस एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ, के हर वो चीज़ जिससे भी वो बनी हुई है उसकी स्टडी इसी केमिस्ट्री में की जाती है। एवरी सब्सटेंस, हर ज़र्रा, यू नो इज़ एक्चुअली अ केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल, हर ज़र्रा जो होता है वो या तो केमिकल होता है या मिक्सचर ऑफ केमिकल होता है। जैसे वाटर हो गया, अब वाटर को ले लें तो वो भी 2 केमिकल्स का मिक्सचर है, एक
H यानी हाइड्रोजन है, दूसरा O यानी ऑक्सीजन है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी मिक्सचर है वो भी। आयरन, लेदर, गिलास, प्लास्टिक, कापर, हत्ता कि आप भी, और हर चीज़ जो बनी हुई है वो मेटल से बनी हुई है। A chemist studies how these different substances interact with each other and what their structure is। अब केमिस्ट जो है इन हर ज़र्रात को, तमाम ज़र्रात का मुतालिया करता है और देखता है कि इनकी असली शक्ल सूरत क्या है। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स, ये फोर्स की स्टडी है। एनर्जी एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी की और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो हरकत करते हैं उसकी स्टडी भी इसी फिज़िक्स में की जाती है। अ फिजिस्ट not only discover the principle of universe but also invent scientific instrument or devices। एक फिजिशियन जो होता है वो सिर्फ यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं यानी दुनिया के सिर्फ उसूल नहीं दरियाफ्त करता, बल्कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी ईजाद करता है या मुख्तलिफ डिवाइसेस भी बनाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट फिजिशियन बनाता है, आर आल्सो यूज्ड बाय केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, उनको बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट इस्तेमाल करता है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी ज़िंदगी का मुतालिया है। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल हैव साइंस ऑफ लाइफ, हर वो चीज़ जिसमें भी ज़िंदगी की अलामत पाई जाती हो उसका मुतालिया बायोलॉजिस्ट करता है। बायोलॉजिस्ट स्टडी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर बिहेवियर, इन सब चीज़ों का मुतालिया करने के साथ साथ वो ये भी देखता है कि इनकी ज़िंदगी की ग्रोथ कैसे हो रही है। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ नंबर, ये नंबरों की साइंस है। एनीथिंग विद द नंबर इंटरेस्ट मैथमेटिशियन, हर वो चीज़ जिसमें भी नंबर पाया जाता है उसमें मैथमेटिशियन इंटरेस्ट रखता है। दे यूज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन इस्तेमाल करता है। इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में आज तक काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप अपने होमवर्क में ये सेक्शन रिव्यू आज का जो पहला है वो कंप्लीट हो गया है, उसको कंप्लीट अपनी H वर्क कॉपी में लिखेंगे।